to another video of AS, and in this video we'll be discussing AS9, that is revenue recognition. This is a very interesting AS and it is applicable to all entities and is mandatory in nature. It is applicable to all entities and it is mandatory in nature. So revenue recognition, अभी बहुत लोग का एक ऐसे बिलीव होता है कि इनकम और रेवेन्यू सिनोनिम्स है एक दूसरे के लिए, बट देयर इज़ वन स्टेटमेंट विच यू ऑल नीड टू लिसन वेरी केयरफुली इज दैट ऑल रेवेन्यू आर इनकम्स बट ऑल इनकम्स आर नॉट रेवेन्यू. तो बेसिकली इनकम इज़ व्हाट इनकम फ्रॉम कोर एक्टिविटीज़ प्लस इनकम फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटीज़. और रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज़ इनकम फ्रॉम कोर एक्टिविटीज़ ओनली. तो income from core activities is revenue and income from core activities plus non-core activities is incomes. So all revenues are incomes but all incomes are not revenue. अभी revenue recognition के disclosure के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं. डिस्क्लोज द रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी बीइंग फॉलोड. तो एंटिटी जो रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी फॉलो करती है वो हम लोग को डिस्क्लोजर में डिस्क्लोज करनी है. इफ़ अ मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू, समझो 100 करोड़ का रेवेन्यू है, उसमें से अगर 90 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है, तो हम लोग को उसके बारे में फैक्ट्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे. देन रेवेन्यू इज़ नथिंग बट इनफ्लो ऑफ कैश और रिसीवेबल्स अराइजिंग फ्रॉम. अभी रेवेन्यू किस किस चीज़ से अराइज होएगा? वन दैट इज सेल ऑफ गुड्स, इसका एग्जांपल है डी मार्ट. रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इसका एग्जांपल अर्बन क्लैप. इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी, इसका एग्जांपल है मनी लेंडर. इंटरेस्ट के लिए मनी लेंडर है, डिविडेंड के लिए आप लोग जो प्रॉपर ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज डिविडेंड. एंड देन रॉयल्टी फॉर द राइटर्स, टेक्निकल नॉलेज एक्सेट्रा. अभी ये सब कोर एक्टिविटीज़ हो गई. तो कोर एक्टिविटीज़ में क्या क्या आएगा? सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी. एंड नॉन कोर एक्टिविटीज़ में क्या होगी? नॉन कोर एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें आएगी जो हम लोग इंक्लूड नहीं करने वाले रेवेन्यू में, बिकॉज हम लोग ने पढ़ा है नॉन कोर एक्टिविटीज़ अ पार्ट ऑफ इनकम एंड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन रेवेन्यू. सो नॉन कोर एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक्सचेंज डिफरेंसेस, ये हम लोग AS11 में पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज में. दैन होल्डिंग गेन्स फ्रॉम करंट और नॉन करंट एसेट्स. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई करंट एसेट खरीदा अभी, दैट वैल्यूज अबाउट 50,000 समझो, और थोड़े टाइम में उसकी वैल्यू हो गई 60,000. जो 10,000 का इंक्रीज़ है वो हम लोग एज रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड करेंगे. रिमिशन ऑफ लाइबिलिटीज़, समझो आपकी एक लाइबिलिटी थी 1,000 रुपये की, लाइबिलिटी 1,000 रुपीज़ लाइबिलिटी आपने कितने में सेटल की? सेटल इन 900 रुपीज़. तो ये जो 100 है प्रॉफिट हुआ है वो भी रेवेन्यू में नहीं आएगा. ठीक है. नाउ व्हेन टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन केस ऑफ सेल्स ऑफ गुड. इन केस ऑफ सेल्स ऑफ गुड हम लोग रेवेन्यू कभी रिकॉग्नाइज करेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड शुड बी रिकॉग्नाइज इफ ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. अभी जो आगे जो कंडीशन आने वाली है 3, अगर वो 3 की 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर वो 3 की 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स में. तो अभी ओनरशिप ऑफ गुड्स में क्या? ओनरशिप ऑफ गुड्स शुड बी ट्रांसफर टू द बायर. एक बार बायर को ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र हो गया तो सेकेंड है रिस्क एंड रिवॉर्ड्स. अगर बायर को ट्रांसफ़र कर दिए तो एंड देयर इज़ नो अनसर्टेनिटी अबाउट कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन. उसके कलेक्शन और कंसिडरेशन के बारे में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है. ओनरशिप जनरली कैसे ट्रांसफ़र होती है? ओनरशिप जनरली इनवॉइस के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे. रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कैसे ट्रांसफ़र होंगे? जनरली वो डिलीवरी ऑफ गुड्स के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे. ठीक है. तो ये 3 की 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो बोलो सेल्स ऑफ गुड्स में कौन सी 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? ओनरशिप ऑफ गुड्स शुड बी ट्रांसफर टू द बायर, रिस्क एंड रिवॉर्ड शुड बी ट्रांसफर टू द बायर, एंड देयर इज नो अनसर्टेनिटी अबाउट कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन. When to recognize revenue in case of rendering of services. Rendering of services में major categories, that is 2 possibilities are there. Revenue from services is recognized if all the following conditions are satisfied. 2 condition है, बहुत simple है. Services have been performed. बेटा देखो, सर्विस दिया नहीं तो तब तक आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते. जब तक आपने सर्विस दी नहीं है तब तक आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते. अभी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. सर्विसेज एंड पार्ट्स हो सकती है. सर्विसेज एक साथ दे दी तो हम लोग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करेंगे.
और एक पार्ट में दी तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड यूज़ करेंगे। तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द सर्विसेज हैव बीन होली परफॉर्म। मैंने क्या बोला, अगर पूरी की पूरी सर्विस परफॉर्म हो गई है तो वैसे ही आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देना। और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड में क्या होगा, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोर्शन ऑफ सर्विसेज परफॉर्म। पोर्शन ऑफ सर्विसेज परफॉर्म जैसे हम लोग ने इसके पिछले वाले AS 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में पढ़ा था परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, वैसे ये यहाँ पे फॉलो होएगा। उसके बाद सेकेंड जो कंडीशन है वो बेसिक नॉर्मल कंडीशन है, दैट इज़ नो अनसर्टेनिटी अबाउट कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन। रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रॉयल्टी। रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंड रॉयल्टी, इसमें भी दो कंडीशन है, बहुत ईजी है, बहुत बेसिक है। आगे रीड करते हैं। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इफ ऑल द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। क्या कंडीशन हो सकती है, एक बेसिक कंडीशन जो हम लोग को पता है, देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन, एंड सेकेंड इज परफॉर्मेंस हैव बीन कंप्लीटेड। डिविडेंड के केस में हम लोग परफॉर्मेंस हैव बीन कंप्लीटेड कब बोलेंगे, जब हम लोग को राइट रिसीव हो गया है डिविडेंड का, राइट रिसीव हो गया डिविडेंड का, ठीक है। इंटरेस्ट के केस में हम लोग इंटरेस्ट का परफॉर्मेंस कब कंप्लीट हुआ हम कब बोलेंगे, जब इंटरेस्ट का जो टाइम पीरियड था वो एक्सपायर हो गया। रॉयल्टी के लिए क्या है, कंडीशंस ऑफ द रॉयल्टी अग्रीमेंट हैव बीन सैटिस्फाइड, तो परफॉर्मेंस हैव बीन कंप्लीटेड एंड नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन। परफॉर्मेंस हैव बीन कंप्लीटेड, डिविडेंड में कब कंप्लीट होएगा, राइट टू रिसीव आ जाएगा। इंटरेस्ट में कब कंप्लीट होएगा, टाइम पीरियड हैव एक्सपायर्ड। रॉयल्टी में कब, जब कंडीशन मीट हो गई अग्रीमेंट की। एंड द लास्ट थिंग इज रेवेन्यू फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम और प्राइस रिविजन। रेवेन्यू फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम और प्राइस रिविजन इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज सर्टेन and its collection and the amount is certain, when its collection and amount is certain, ठीक है। सो बेसिकली फटाफट एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे AS का। इनकम एंड रेवेन्यू आर डिफरेंट, ऑल रेवेन्यू आर इनकम बट ऑल इनकम्स आर नॉट रेवेन्यू। डिस्क्लोज कभी करेंगे, डिस्क्लोजर विल बी गिवन अबाउट द पॉलिसी विच इज़ बीइंग फॉलोड, एंड इफ़ अ मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू इज़ नॉट रिकॉग्नाइज तो हम लोग वो उसके फैक्ट्स डिस्क्लोज करेंगे। रेवेन्यू में क्या क्या चीज़ आती है, सेल ऑफ गुड्स आता है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज आता है, इंटरेस्ट डिविडेंड और रॉयल्टी आता है, एंड डज नॉट इंक्लूड वॉट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक्सचेंज डिफरेंसेज, होल्डिंग गेन्स फ्रॉम करंट और नॉन करंट एसेट एंड रेमिशन ऑफ लायबिलिटीज। हम लोग सेल ऑफ गुड्स में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर टू द बायर, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर टू द बायर एंड देयर इज नो अनसर्टेनिटी अबाउट कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन। When do we recognize revenue in case of rendering of services? Rendering of services में services have been performed wholly or partly and there is no uncertainty about consideration and its collection. Wholly के केस में complete contract method follow करेंगे, जैसे ही contract complete हो गया वैसे ही हम लोग कर लेंगे। और उसके बाद परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे, पोर्शन ऑफ सर्विसेज परफॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ पोर्शन ऑफ सर्विसेज परफॉर्म। बेसिकली 50% अगर परफॉर्म किया तो 50% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होएगा। रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रॉयल्टी ये कब रिकॉग्नाइज करेंगे, व्हेन देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन एंड परफॉर्मेंस हैव बीन कंप्लीटेड। परफॉर्मेंस हैव बीन कंप्लीटेड, डिविडेंड में परफॉर्मेंस कब कंप्लीट होता है, जब राइट टू रिसीव आ जाता है। इंटरेस्ट में कब होता है, टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया। रॉयल्टी में कंडीशंस ऑफ द अग्रीमेंट हैव बीन मेट। एंड रेवेन्यू फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम और प्राइस रिविजन इट इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट्स कलेक्शन एंड अमाउंट इज सर्टेन. So that's it for this video. Please like, share and subscribe to my channel and ring the notification bell too. And if you all want the notes, I'll be uploading it on the Telegram channel, so you all can join the Telegram channel. Link is given below in the description. Please share it with your friends. Thank you.